एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। तो बीरबल कहने लगे, महाराज, मैं जैसे ही घर से निकल रहा था, मेरा बच्चा रोने लगा, तो फिर मैं उसे गोद में उठा के सुलाने लगा, लेकिन जब मैंने उसको पलंग पे लिटाया, वो फिर रोने लगा। फिर मैं उसको चुप करा के सुला के फिर दरबार में आया हूँ। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है बीरबल। अगर वे ना माने तो थोड़ा सा डांट डपट के उन्हें शांत किया जा सकता है। वही बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद ही मुश्किल है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट ना हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा और राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा को ये शर्त मंजूर हो गई। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठ के राजा की लंबी लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वह बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति तो हुई नहीं। जब बीरबल मूंछों से खेल के थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चे बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उनको तो गन्ने का जूस ही पीना है। तो एक सेवक गन्ने का जूस जल्दी से ले आया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए और खाना है। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने को दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पे फेंक दिया। राजा को ये देख के बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्नों को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और जोर जोर से रो और चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं, एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाके दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ भी नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाके दिया है, तुम इसे न खा के रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सर पकड़ लिया और अपनी जगह जाके बैठ गए। उन्हें परेशान देख बीरबल ने बच्चे बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ से सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनको नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देके उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है।